हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार एजुकेशनल चैनल एम ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संख्या ज्ञात करना कि इसके अंदर कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो आप हेडिंग लगाना सबसे पहले। जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या। ठीक है, क्या है हेडिंग हमारे पास? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या ज्ञात करना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि यदि कोई यौगिक के अंदर n जगह ऐसी है जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है, तो आप पॉइंट लिखना, माना n ऐसी स्थितियां है, n ऐसी स्थितियां है जहां जहां GI हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास दो प्रकार के यौगिक होते हैं। एक यौगिक होते हैं सम्मित और दूसरे यौगिक होते हैं असम्मित। यानी यौगिक को बीच में से काटने पर यदि हमारे पास दोनों टुकड़े समान प्राप्त हो तो वो यौगिक तो होंगे सम्मित, और जो यौगिक को बीच में से काटने पर दोनों तरफ के यौगिक अलग अलग प्राप्त हो तो वो क्या होगा? असम्मित। तो सबसे पहले आप असम्मित यौगिकों के अंदर जीआई की संख्या ज्ञात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या। तो आप हेडिंग लगना, असम्मित यौगिकों में असम्मित असम्मित यौगिकों में जीआई की संख्या। ठीक है, असम्मित यौगिकों के अंदर जीआई की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। और n का मतलब क्या है? n ऐसी स्थितियां है जहां जीआई हो रही है। ठीक है, तो इसका आप एग्जांपल देखना, असम्मित यौगिक का एक एग्जांपल देखना। आप इसका एग्जांपल देखना, जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यह क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, इस यौगिक में दो जगह क्या हो रहा है? जीआई हो रही है। ठीक है, और ये यौगिक का मिड पॉइंट है। यहां से इसको काटने पर दो अलग अलग यौगिक प्राप्त हो रहे हैं कि ये वाला और ये वाला तो सेम हो गया, और यहाँ पे क्या है? C2H5, और इधर क्या है? CH3। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो यौगिक क्या हो गया? असम्मित। तो इसके लिए कुछ पॉइंट लिखना आपकी। पहला पॉइंट तो क्या है कि इसके अंदर n बराबर 2 है। दूसरा पॉइंट क्या है? यौगिक क्या है? असम्मित है। यौगिक क्या है? असम्मित है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारे पास जीआई कितने होंगे इसके अंदर। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, जीआई कितने होंगे। जीआई के लिए वही फॉर्मूला 2 की पावर n। 2 की पावर n बराबर क्या लिखेंगे? 2। और n बराबर कितने थे हमारे पास? 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। ठीक है, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी? 4। इसके बाद हम देखेंगे सम्मित यौगिकों में जीआई की संख्या। तो सबसे पहले आप इसे नोट करो। हाँ, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारे पास सम्मित यौगिकों में जीआई की संख्या। ठीक है, सम्मित यौगिकों में जीआई की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। यदि n का मान सम हो और दूसरा क्या होगा? n का मान विषम हो। तो सबसे पहले हम उन यौगिकों के अंदर देखेंगे जहां n बराबर क्या हो? n इक्वल टू सम हो, या क्या हो? इवन नंबर, इवन होगी। जीआई की संख्या होगी 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। ठीक है, और p इक्वल टू क्या होगा? p इक्वल टू होगा n बटा 2। ठीक है,
तो अब आप एक एग्जांपल देखना और वो फॉर्मूला अप्लाई करके बताता हूं मैं आपको कि इसके अंदर जीआई कितनी होगी। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसके अंदर दो जगह है जीआई हो रही है, यानी n बराबर क्या होगा 2, n बराबर क्या होगा 2 होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हम बताते हैं कि जीआई कितनी होगी। तो n इक्वल टू तो क्या हो गया 2, और यौगिक क्या है सममित है, तो जीआई क्या होगी, तो जीआई इक्वल टू 2 की पावर n, n का मान क्या 2 की पावर n, n का मान क्या है 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 p की पावर 2 p माइनस 1, तो p बराबर क्या हो जाएगा n बटा 2, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा n बटा 2, n का मान 2, 2 बटा 2 इक्वल टू 1, यानी p इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ 1 माइनस 1, ठीक है। तो इसका मान आगे क्या आ जाएगा जी आई इक्वल टू 2 की पावर 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 1, यानी इसकी पावर 2 की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 0 या 2 की पावर 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ जीआई की संख्या कितनी होगी 3। इसके बाद हम देखेंगे यदि n बराबर विषम नंबर हो या ओड नंबर हो तो जीआई की संख्या कितनी होगी। तो एक बार आप इसे नोट करो। यदि दूसरा क्या है हमारे पास, यदि n बराबर विषम हो या ओड हो तो जीआई क्या होगी, जीआई क्या होगी, जीआई इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, और यहां p इक्वल टू क्या होगा, यदि ओड होगा तो p इक्वल टू होगा n प्लस 1 बटा 2, ठीक है दोस्तों। p बराबर n प्लस 1 बटा 2। तो आप एग्जाम्पल देखना, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखना आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे इसके अंदर n इक्वल टू क्या होगा, वही n इक्वल टू इसके अंदर कितनी जगह ज्यामिति समावेयता होगी, ये 2 और ये 3, इसके अंदर n इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है दोस्तों। और यौगिक क्या है सममित, यहां से बीच में से काटने पर यौगिक क्या है सममित। तो जीआई इक्वल टू क्या होगा, जीआई इक्वल टू 2 की पावर n क्या है 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर p का मान क्या है, p का मान आ जाएगा यहाँ पे n का मान क्या है 3 प्लस 1 बट्टा 2 बराबर 4 बट्टा 2 इक्वल टू 2, p का मान क्या आ गया 2, तो यहाँ 2 माइनस 1, ठीक है। अब आगे सोल्व करने पर क्या आएगा इसका आंसर, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 2 की पावर 1 की मतलब 2 इक्वल टू 6। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे टोटल 6। इसके बाद हम देखेंगे साइक्लोएल्केन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या, तो उससे पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं साइक्लोएल्केन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या बताता हूं, नोट करो इसे। तो दोस्तों अब देखना आप साइक्लोएल्केन के अंदर, साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या, साइक्लोएल्केन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी। तो पहला पॉइंट आप ध्यान में रखना कि हमारे पास कोई यौगिक है ए और ए, इसके अंदर 2 स्थितियां संभव है, कितनी स्थितियां संभव है इसके अंदर 2 स्थितियां क्या होगी, ये दोनों समूह जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक तो
समान दिशा में हो। ठीक है, एक तो क्या होगी स्थिति हमारे पास, यदि दोनों क्या हो, समान दिशा में हो, समान दिशा में हो। दूसरी स्थिति क्या होगी, दोनों विपरीत दिशा में हो, दोनों विपरीत दिशा में हो। ठीक है, समान दिशा में होने का मतलब है या तो तल से बाहर हो या तल के अंदर हो, और ये इसका विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा कि एक तल के अंदर हो और दूसरा तल के बाहर हो। इसकी संरचना हम किस प्रकार बना सकते हैं, देखना आप, इसकी संरचना इस प्रकार बनेगी कुछ, एक ए हो गया और दूसरा ए हो गया। ये दोनों क्या है, विपरीत दिशा के अंदर, और समान दिशा वाले की इस प्रकार बनेगी, या तो ये तल के, ये दोनों क्या है, समान दिशा में। ठीक है, ये हमारे पास पहली स्थिति है। इसके बाद दूसरी स्थिति क्या बनेगी हमारे पास, इसके ऊपर तो 2 समूह जुड़े हुए थे, इसके ऊपर 3 समूह जुड़े हुए होंगे। ठीक है, इसकी भी वही 2 स्थितियां बनेगी, सभी समान दिशा में हो, सभी समान दिशा में हो, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति क्या होगी, यदि 2 समान दिशा में हो, यदि 2 समान दिशा में हो तथा एक विपरीत दिशा में हो। ठीक है, समान दिशा वालों का तो वही, या तो तल के बाहर होंगे सभी या तल के अंदर होंगे। और विपरीत दिशा वालों का किस प्रकार बनेगी संरचना, ये मान लो कोई यौगिक है, ये ए है, ये भी ए है और ये ए है। ठीक है दोस्तों, समान दिशा के अंदर तो या तो तल के बाहर होंगे या तल के अंदर होंगे, और यदि 2 समान दिशा में हो और यदि एक विपरीत दिशा के अंदर हो तो वो उस प्रकार बनेगी। तो टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे, इसके 2 बन जाएंगे और इसके भी 2 प्रकार के बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये कोई साइक्लोएल्केन है जिसके ऊपर 2 समूह है तो समान जुड़े हुए हैं और एक समूह है विपरीत है या अलग है। ठीक है, इसकी कितनी स्थितियां बनेगी टोटल, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। इसकी पहली स्थिति बनेगी यदि सभी समान दिशा में हो, यदि सभी समान दिशा में हो, पहली स्थिति तो ये बन जाएगी। इसकी दूसरी स्थिति क्या बनेगी, यदि दोनों ए समान दिशा में हो और बी विपरीत दिशा में हो, यदि ए समान दिशा में हो, यदि ए समान दिशा में हो और बी विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। इसके बाद क्या स्थिति बन सकती है हमारे पास, यदि ए और बी समान दिशा में हो और ए विपरीत दिशा में हो, यदि ए बी समान दिशा में हो, यदि ए बी समान दिशा में हो और ए विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। इसके अलावा कोई स्थिति हमारे पास नहीं बन रही, तो इसके अंदर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने प्रकार के बनेंगे, 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसे नोट करना। हमारे पास एक स्थिति हो रही, यदि ये तीनों अलग अलग हो तो वहां कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो सबसे पहले आप इसे नोट करो। नेक्स्ट क्या है स्थिति हमारे पास, यदि
तीनों समूह अलग अलग हो। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ठीक है, इसकी कितनी प्रकार की स्थितियां बनेगी वो सब वन बाय वन करके हम देखते हैं। वही सबसे पहले तो यदि सभी समान हो, यदि सभी समान दिशा में, यदि सभी समान दिशा में हो, पहली स्थिति तो ये बनेगी। दूसरी स्थिति क्या होगी, यदि ए बी समान हो और सी विपरीत हो। ए बी समान व सी विपरीत, ए बी समान व सी विपरीत। तीसरी स्थिति क्या होगी, यदि ए बी समान सी विपरीत, तीसरी क्या जाएगी, ए सी समान व बी विपरीत। ठीक है, इसके बाद क्या स्थिति हो जाएगी हमारे पास, यदि ए सी समान देख लिया, ए बी समान देख लिया, यदि बी सी समान हो, बी सी समान व ए विपरीत। तो हमने जितनी भी पॉसिबल स्थितियां थी वो सभी देख ली। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल स्थितियां बन रही है, 1 2 3 और 4। तो इसके अंदर टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 4। ठीक है दोस्तों, आप इसका एक एग्जांपल देखना, जैसे हमारे पास है कोई एग्जांपल, ये कोई साइक्लोएल्केन है, इसके ऊपर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों समान है। ठीक है, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे वो मैंने बता दिया था आपको कि एक तो दोनों समान हो, और दूसरा क्या होगा, दोनों विपरीत। तो इसके अंदर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2। ठीक है दोस्तों, आप एक एग्जांपल और देखना, देखिए ये हमारे पास कोई यौगिक है और इसके ऊपर तीनों ग्रुप जुड़े हुए हैं जो अलग अलग है। तो हमारे पास टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो हमारे पास ये फोर्थ वाली स्थिति ये यहां बन रही है। तो इसके अंदर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, GI इक्वल टू कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 4। ठीक है, तो दोस्तों हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या ज्ञात करना सीख ली है। इसी के साथ हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन कंप्लीट होता है और कल हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता। धन्यवाद।